अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुशामदीद। आज हम लोग वाकई गपशप के मूड में, कहीं बहुत ही रिलैक्सिंग मूड में बैठे हुए थे। मैं और डॉक्टर साहब गप मार रहे थे। तो आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं, आज कहीं हम और जगह पे बैठे हुए हैं ज़रा। लेकिन डॉक्टर साहब कहते थे कि वीडियो जो है ना वो लाजमी बनानी है, क्योंकि इवेंट्स कुछ इस किस्म के हो रहे हैं कि उन पर अपडेट जो है ना बच्चों को लाजमी करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या माहौल है? कुछ अभी तक मेरे ख्याल खैबर मेडिकल ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया विद इन 12 आवर्स, और वहाँ पर तो माशाल्लाह बच्चों की जो स्कोर्स आए हैं वो जिस तरह लास्ट ईयर UHS के स्कोर्स थे, काफ़ी माशाल्लाह बच्चों ने स्कोर किया। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो वहाँ का मेरिट जो है मुझे तो लग रहा है कि वो बजाय नीचे आने के वो ऊपर चला जाएगा। बाकी UHS का तो अभी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली पोल वगैरह हमने क्रिएट किए थे, उस पोल्स के हिसाब से जो फिगर्स आएंगे हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे भी जो पोल्स अवेलेबल थे, अभी सिर्फ हम लोग फर्स्ट जो है हम लोग खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को उसको डिस्कस करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा। अच्छा, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट उन्होंने बड़ी जल्दी अनाउंस कर दिया। बड़ी वैसे हैरत की बात है कि इतने ज़्यादा बच्चों का रिज़ल्ट बड़ी जल्दी उन्होंने चेकिंग वगैरह को इस तरह का प्रोसेस बनाया है और अनाउंस कर दिए। बाकी ये कि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो लास्ट ईयर से आसान था। और बाकी जो उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसमें भी वो लग रहा है कि जो था डिफ़िकल्टी लेवल आसान था, तो उसकी बेसिस पे जो ऑब्वियसली मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरह बच्चे अक्सर कह रहे थे कि जिस तरह लास्ट ईयर UHS का एग्ज़ाम आया था तो खैबर वालों का इस साल का जो था वो वैसे था। तो उसमें काफ़ी एक तो भी जो टॉप स्कोरर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली मेरिट ऊपर जाएगा। बाकी प्रेडिक्शन वगैरह तो यही है कि जो लास्ट ईयर था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन ये कि ऊपर जाएगा। वो बेहतर तरीके के प्रेडिक्शन का फ़ायदा कोई नहीं, अब तो सारों का रिज़ल्ट पता चल गया, तो मेरिट जब वो अप्लाई करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर तो आप 92 के ऊपर हैं खैबर वाले बच्चे, फिर तो आप बिल्कुल ईजी रहें, आपका इंशाल्लाह ताला आराम से हो जाएगा। बाकी जो 91.5 से कम है वो थोड़ा बॉर्डर लाइन के ऊपर रहेंगे। लेकिन ये है कि बाकी ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई तब हो जाएंगी जब ये गेजेट वगैरह अक्सर लोगों को बना भी देते हैं कि तो कि इस रेंज में कितने बच्चे हैं, वो जब हो जाएगा या उसके अलावा जब अप्लाई करेंगे तो वो बेहतर तरीके से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हमने जो पोल क्रिएट किया था उसके मुताबिक मोस्टली बच्चे जो UHS से रिलेटेड है उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और जो UHS के रिज़ल्ट उस पोल की बेस पर और बाकी पोल्स भी देखे हैं उसकी बेस पर तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना वो लाए कर रहे हैं 160 to 170 की रेंज में। ठीक है, और इसमें भी जो नज़र आ रहे हैं वो मोस्टली बच्चे वो हैं जो कि सेकंड टाइम रिपीटर हैं या लास्ट ईयर जिन्होंने दिया था और उन्होंने रिपीट किया है। और जो 170 से अबव वाली फिगर है वो अभी फ़िलहाल तो नज़र आ रही है कि कोई इतनी ज़्यादा जैसा लास्ट ईयर था ना कि 190 प्लस तो लाइन ही लगी हुई थी, वो हज़ारों के हिसाब से बचा था। इस बार शायद वो कम होगा। क्या लगता है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया UHS का, लेकिन पोल्स की बेस पर और जनरल एक ओपिनियन बेस पर आपको क्या लगता है? जैसा कल हमने जो वीडियो बनाई थी हमने उसमें यही डिस्कस किया था कि चांसेस यही हैं कि जो मेरिट है स्पेशली अगर हम UHS की बात करें तो वो थोड़ा डिक्लाइन करेगा। क्या आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? अच्छा, मैं वैसे पोल्स को जो है ना इतना सीरियस नहीं लेता। मुझे लगता है कि उसके अंदर ज़्यादा नहीं इसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, अभी भी एम्बिगुअस ही रहना चाहिए। बाकी ये वाकई में ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में इतना इजी पेपर नहीं था, तो मेरिट ऑब्वियसली नीचे जाएगा। ये कितना जाएगा वो फिर तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा, जब उसमें हमारे पास फिगर आ जाएंगे कि 170 प्लस बच्चों की तादाद कितनी है, 165 प्लस की कितनी है, 160 प्लस की कितनी है। तो वो ज़्यादा बेहतर ही है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें तभी पता चलेगा। बाकी ये है कि विद इन अ वीक के रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। और लेकिन कुछ बच्चे मैंने देखा है कि कंसर्न थे कि शायद कुछ कीज़ में MCQ वगैरह का इशू आ रहा है कि कोई गलत है, तो उनके लिए यही है कि अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ वो पोर्टल वगैरह UHS ने ओपन कर दी, उसके ऊपर कंप्लेंट वगैरह करें ताकि जब ऑफिशियल रिज़ल्ट आए तो उसके अंदर वो उसको करेक्ट कर सकें और हो सकता है कि बच्चों का फ़ायदा हो जाए।
तो अगर आपको लगता है, वैसे मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा तो लोगों ने कंप्लेन नहीं की, थोड़े बहुत ने की है, और अगर किसी को लग भी रहा है तो वो फिर ये है कि ऑब्वियसली रजिस्टर करें उस कंप्लेन को, ताकि बेहतर रिजल्ट हो सके, करेक्ट आंसर लोगों तक जा सके, उनके नंबर अगर बढ़ते हुए तो बढ़े। बाकी यही है, बाकी वेट करते हैं हम, जब रिज़ल्ट आएगा तो तब हम बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन ज़्यादा एक्यूरेटली बता पाएंगे। अच्छा, सिंध के बच्चों ने भी काफ़ी मैसेजेस की वगैरह किए हुए थे, उसमें उनका यही ज़्यादातर का था कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, ज़्यादा जो सुनने में आ रहा है वो यही केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पोर्शन जो है ना, इसको ज़्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इसमें ही यानी कि थोड़ा लेवल जो था इसका ज़रा थोड़ा हाई था, और जो कुछ गलतियाँ वगैरह भी जो कीज़ की और कुछ क्वेश्चंस की भी, इवन के कई आंसर्स का कोई जो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें कुछ यानी कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, लेकिन उनके कई आंसर्स के अंदर ना वो कीज़ के अंदर भी फ़र्क था, तो वो भी यानी कि ये चीज़ अंडर डिस्कशन आ रही है। लेकिन ओवरऑल तो डॉक्टर साहब यही लग रहा है कि खैबर की जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है KP की वहाँ पर एक्सपेक्टेड यही नज़र आ रहा है कि मेरिट ऊपर चला जाएगा, और बाकी सिंध और UHS और बाकी का तकरीबन यही इमेज आ रहा है अब तक की, यानी कि जो चीज़ें सामने वाज़े हो रही हैं कि इनका मेरिट अगर गिरेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं। मुझे ये यानी कि क्या आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, जो है खैबर का तो ऑब्वियसली वो रिज़ल्ट उन्होंने अनाउंस कर दिए, वो तो ऊपर जाएगा ही, और डिफ़िकल्टी वो जो मेरे ख्याल में अब वो बाकी पोर्शन उन्होंने थोड़ा सा आसान रखा हुआ था, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ उन्होंने ऐड की हैं, तो उस वजह से बच्चों को उन्होंने जो है थोड़ा सा मुश्किल में डाला है। बाकी ये कि पेपर तो फिर इसी तरह का होता है, कोई मुश्किल सवाल होते हैं, कुछ आसान होते हैं, और जो की से रिलेटेड है वो ऑब्वियसली किस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये फिर बच्चों का मोरल डाउन करती है, और अगर है तो फिर उसको फ़ौरन रेक्टिफाई करें रिज़ल्ट के अंदर, की वगैरह का जो इशू है उसको रिजॉल्व करें। और फिर ये है कि जल्दी कोशिश करेंगे हफ्ते की, वैसे अगर तो खैबर वाले एक दिन के अंदर या 12 घंटे के अंदर रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं, फिर तो मेरे ख्याल में UHS भी कुछ 3-4 दिनों में तो कर ही सकता है, मैंने अगर देखा है, तो बेहतर यही है कि रिजल्ट अनाउंस करें, ताकि एक जो एम्बिगुअस सिचुएशन है वो उससे बच्चे बाहर निकलें, पता हो कि जिनका हो गया वो उनका हो गया है, या जिनका नहीं होना वो फिर भी एक मिडिल सिचुएशन से बच पाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, अब चूँकि ये एग्ज़ाम हो गया है, हमने डिफ़िकल्टी लेवल को भी कल डिस्कस कर लिया, मौजूदा सूरत हाल में जो फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे जिन्होंने इस साल दिया, उनका सबसे बड़ा कंसर्न जो है इस वक्त है कि 2024 की वैलिडिटी और कोई इक्विवेलेंस फार्मूला अगर नहीं लगता, कल भी हमने डिस्कस किया, तो उस सूरत में तो बहुत बड़ा चंक जो है सीट्स का वो बच्चे जो हैं 2024 वाले उस मेरिट पे वो ले जाएंगे। तो क्या बेहतर नहीं था कि PMDC बजाय ये कि बच्चों को इतनी ज़्यादा टेंशन में डालने कि पहले ही इसका कोई हल निकाल लेते? हमने ये तकरीबन जब से ये प्रोसेस चलना शुरू हुआ था 1-1.5 माह पहले, जब ये लेट हुआ है, और तब भी हमने ये बार बार किया है, इस पे वीडियो बनाई थी कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, और लगता बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये मजबूरी बन जानी है ये इक्विवेलेंस फार्मूला बनाना, क्योंकि ऑब्वियसली जो इस बार के बच्चे हैं उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या कहते हैं आप? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये तो बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। पहली बात तो ये है कि वैलिडिटी होनी 1 साल की चाहिए। जब एक आपने एग्ज़ाम लेना है तो आपने पिछले वाले को क्यों कंसीडर करना है, बच्चा वो वाला एग्ज़ाम उसमें अपीयर हो, और ताकि ये हो गया सारों के साथ बराबरी वाला सलूक हो। अब जिस तरह ये हमने पहले भी कहा था कि अगर इस साल थोड़ा सा मुश्किल पेपर आ जाए तो ऑब्वियसली ये बड़ी कंसर्निंग चीज़ होगी, और उससे मुतालिक अभी तक कोई पॉलिसी वगैरह, कोई एग्रीगेट, कोई क्या नाम है जो आपका रिलेटिव मार्किंग वाला भी कोई सिनेरियो अभी तक कंफर्म नहीं है। तो ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो वैलिडिटी वाला सीन है ये नहीं होना चाहिए। चले, अगर वैलिडिटी रहती भी है तो कोई इक्विवेलेंस फार्मूला बना दें ताकि वो बराबर आ जाए। इक्विवेलेंस फार्मूला का भी कोई तुक नहीं ना बनता है। बात तो ये है ना, या तो बिल्कुल वैसा के वैसा पेपर आप उठा के दे दें सेम टू सेम, ठीक है, ताकि बच्चों सारों के लिए बराबरी हो ना। अब देखिए ना, पिछले साल 200 मार्क्स में से था, इस साल 180 वाला है। वैसे भी आप देख लें, मतलब कि मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि आप एक जो है पुराने एग्जाम की बेसिस पे इस
इस साल बच्चे को कैसे एडमिशन दे सकते हैं। मतलब कि ये तो फिर जो बच्चे अब जिन्होंने दिया है पूरा साल तैयारी करके उनके साथ ज्यादती है। अगर किसी ने दोबारा अपीयर होना एग्ज़ाम में अप्लाई करना है तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे दे, इससे क्या कौन सा है। और ये कोई नई बात तो नहीं, हमेशा से ये चलता आ रहा है। और ये पहले भी हमने कंसर्न शो किया था कि बात वही हुई है कि इस साल का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा मॉडरेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट था लास्ट ईयर की निस्बत। तो अब जिन्होंने इस साल जो फ्रेशर हैं स्पेशली जिन्होंने इस बेस पे अप्लाई करना है उनके साथ में मसला होगा। जो पिछले साल 93 के ऊपर है, जिनका 93.4 से कम था, जो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए, तो वो अगर मेरिट नीचे जाता है तो वो अगर अप्लाई करेंगे उस बेसिस के ऊपर तो सारी सीट्स तो वो ले जाएंगे। जो फ्रेशर हैं वो फिर रह जाएंगे। पर इसमें ये भी चीज़ है ना कि अब लेट से कि लास्ट ईयर के जो बच्चे बैठे हुए हैं, कईयों ने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया लेट से, वो इस उम्मीद पे थे चलें इस बार कुछ अगर लेट से कि हमारा मेरिट पे आ जाता है तो हम लोग कर लेंगे। अगर उसको टोटली कैंसिल कर दिया जाता है तो ये तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये पॉलिसी पहले बननी चाहिए थी। अगर अब हम लोग करते हैं तो उन बच्चों के साथ भी ज्यादती होगी। ये तो कहते हैं ना दूरअंदेशी पीएमडीसी की तरफ से होनी चाहिए थी कि बजाय ये कि अब वो इस किस्म का फैसला करें और जिसकी वजह से वो बच्चे जो लास्ट ईयर के उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, ऑब्वियसली एक देखें जी 94% वाले बच्चे थे, उनकी उम्मीद थी कि चलें यार इस बार अगर लेट से कि हमारा दाखला इस लास्ट ईयर नहीं हुआ तो इस साल हम लोग अप्लाई करके तो किसी तरह हम लोग ले लेंगे। ये भी तो गलत बात है ना। बिल्कुल, ये तो हमारा शुरू से ये कि हमें जो है ना जब एक मसला खड़ा हो जाता है उसके बाद याद आता है कि हो इससे रिलेटेड तो हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो ये तो बिल्कुल हुकूमत की गलती है कि ये इनको पहले करना चाहिए था। बिल्कुल आपने सही कहा कि अक्सर बच्चे जिन्होंने ये सोच के कि यार हम पिछले साल की बेस पे अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद अगर कोई नई पॉलिसी अब आती तो उनका नुकसान होगा। तो ये कि इसमें हर सिनेरियो के अंदर किसी न किसी का नुकसान होगा। और बात यही है कि जो जिन्होंने पॉलिसी बनानी थी वो सुकून से निकल जाएंगे। बाकी ये कि बेहतर हल मेरे हाल में ये हो सकता है कि जो रिलेटिव मार्किंग वाला सिनेरियो है ना वो अगर कोई इस तरह का फार्मूला बनाए तो शायद फ्रेशर्स का भी इतना नुकसान ना हो और जो पिछले साल जो अपीयर हुए थे उनका भी शायद नुकसान ना हो। तो वो मेरे ख्याल में इसके बारे में ऑब्वियसली पीएमडीसी को या जो यूएचएस और कंसर्निंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कुछ करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो तो बच्चे हाई स्कोर कर गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, और जो लेट्स से कि नहीं कर सके तो बेटे आप लोगों को डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं। कहते हैं ना कि इसके अलावा बहुत सी फील्ड्स हैं, ठीक है, उस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे 1-2 दिन तक और उसमें ये है कि काफ़ी आप वेट भी कीजिएगा तो इंशाल्लाह काफ़ी वो फ़ायदेमंद होगी। जी, डॉक्टर साहब से ऑलरेडी इस चीज़ पे डिस्कशन हुई है। डॉक्टर साहब ने ना काफ़ी ऐसी फील्ड्स जो कि लेट्स से कि अगर आप मेडिकल में नहीं जा सकते लेकिन आपका इंटरेस्ट है, इससे मिलती जुलती जितनी भी फील्ड्स हैं डॉक्टर साहब ने उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की हुई है। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ये जब अब रिज़ल्ट्स वगैरह आना शुरू होते हैं, सूरत हाल क्लियर होती है, तो डॉक्टर साहब अपने जो भी ख़यालात हैं उसका इजहार करेंगे और अपनी जितने भी मुफीद मशवरे हैं आप लोगों को वो देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने वो उस मरहले को देखा हुआ है। और ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम तो आप जब आप डॉक्टर साहब ने दिया था MD कैट तो इन्होंने भी प्लान B कई सोचे हुए थे। वो तो ये था कि सेकेंड अटैम्प्ट में डॉक्टर साहब ने उसको क्रैक कर लिया था और फिर निकल गए थे, माशाल्लाह ये डॉक्टर भी बन गए। लेकिन ये होता है कि प्लान B जो है ना हमेशा से आपने उस पर वर्किंग पहले से ही स्टार्ट करके रखनी होती है। प्लान B के मुतालिक आपकी जो भी वर्किंग होगी उससे मुतालिक डॉक्टर साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज़ में एक वीडियो बनाएंगे हमारे साथ मिलके, उसमें आपको तमाम जितनी भी हम पॉसिबल मालूमात होगी वो हम इंशाल्लाह फराहम करेंगे। बाकी बच्चों इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आना शुरू होते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सूरत हाल वाज़े होती है, तो फिर मज़ीद हम लोग एक्सपेक्टेड मेरिट के हवाले से एक और डिटेल वीडियो बना देंगे। और इवन कि हम कॉलेज वाइज भी कोशिश करेंगे कि लास्ट ईयर के जो मेरिट्स थे और इस साल के जो मेरिट जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं उनके हम लोग आपसे डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैजुअल सी वीडियो थी, कैजुअल से मूड में बैठे हुए थे, लेकिन चूँकि वक्त इस किस्म का है कि हम लोग इसमें ब्रेक नहीं दे सकते, तो ज़ाहिरी बात है जो अपडेट्स आ रही होती हैं आप में से बहुत से बच्चे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि आपको मालूमात मिले, तो हमारे पास जो भी मैक्सिमम पॉसिबल मालूमात थी वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अपडेट होती है उससे भी आपको आगाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।